नमस्कार, मैं आचार्य रंजना कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। इसमें न्यूमरोलॉजी की क्लासेस शुरू हुई है और इसकी सीरीज़ शुरू होगी। यहाँ आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। आज 2 नंबर के बारे में बताना चाहूँगी कि क्या आप जानते हैं 2 नंबर वाले लोग जो हैं वो इमोशनल ही नहीं होते, बल्कि उनके अंदर एक हिडन साइकिक पावर होती है जो उनको पहले पता चल जाता है सारी बातें, और उन्हें जो दुनिया से अलग करती है, रेयर बनाती है। आज मैं आपको 2 नंबर की ऐसी गहरी बातें बताऊंगी जो YouTube पर किसी ने पहले नहीं बताई होगी। तो अब शुरू करते हैं। अगर आपके जन्म का टोटल 2 आता है, या आपका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अभी तक हमने नंबर 1 की बात की है। नंबर 1 वाले थोड़े से ज़्यादा जिद्दी होते हैं, सन और पिता का प्रभाव लिए हुए होते हैं। लेकिन ये 2 नंबर वाली जो डेट होती है वो माता का रूप या चंद्रमा से कनेक्टेड होती है। तो मून के सारी ब्यूटी, मिस्ट्री और इमोशन सब कुछ इसमें रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 2 की सबसे गहरी, रेयर और अनटच्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, मून अपनी रोशनी में खुद नहीं बनाता, वो दूसरे की रोशनी से रिफ्लेक्शन कर दुनिया को रोशन करता है। ऐसे ही नंबर 2 वाले जो होते हैं वो खुद स्पॉटलाइट में रहना नहीं चाहते, लेकिन उनकी प्रेजेंस किसी भी जगह को शांत, सॉफ्ट और बैलेंस बना देती है। क्योंकि उनमें माता का प्रभाव होता है, इसलिए उनका टच जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, हीलिंग वाला होता है। और इनका मन भी जैसे मून कभी पूर्णिमा का हुआ, कभी दूज का चांद हुआ, कभी उगा ही नहीं, कभी 2 घंटे उग रहा है, कभी 4 घंटे उग रहा है। तो इस तरह से इनका मन जो है वो काफ़ी अनबैलेंस होता है। कभी ये खुश होंगे, कभी नाराज होंगे, कभी दुखी होंगे, कभी बड़ी जल्दी बुरा मान जाएंगे। मतलब अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और बड़ी जल्दी इनको बुरा लग जाता है। हीलिंग बहुत ज़्यादा इनमें होती है, इनके आसपास की ऑरा ऐसी होती है कि हीलिंग अपने आप हो जाती है लोगों की। और इमोशन जो है इनके ऊपर ज़्यादा देर तक असर नहीं करता। हालांकि इमोशनल बहुत होते हैं, तुरंत इमोशनल होकर बुरा मान जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक दिल में बैठा के नहीं रखते। वही चंद्रमा का एट्रीब्यूट है। जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता, वैसे इनका मन भी जो है वो एक जैसा नहीं रहता। मूड की फ्रेगरेंसी इनमें सारी होती है, जैसे सॉफ्टनेस हुआ, इंट्यूशन हुआ, क्रिएटिविटी और एम्पैथी का परफेक्ट ब्लेंड होता है इनमें। नंबर 2 वाले केवल सेंसिटिव ही नहीं होते, बल्कि इम्पैथ होते हैं। यहाँ मैं इम्पैथ का मतलब आपको बताना चाहूँगी कि इम्पैथ वो व्यक्ति होता है जो सामने वाले के इमोशन को अपने अंदर महसूस करे। दूसरे बोले ना बोले, उनको देख करके, उनके एटीट्यूड से, उनके आसपास रहने से, प्रभाव से उनके मन की बातें ये लोग जान जाते हैं। आप वाइब से ही पता कर सकते हैं कि व्यक्ति दुखी है, कंफ्यूज है, थके हुए हैं। 2 नंबर वाले को हीलर बोलते हैं। वो हीलर बन के पैदा होते हैं क्योंकि ये लोगों के दर्द को बिना कहे समझ लेते हैं। ये ब्लेसिंग भी है एक तरह से, और इनके लिए एक कर्स भी है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो ड्रेन्ड हो जाती है दूसरे का सुनने के बाद। अब देखा जाए, क्योंकि ये लोग दूसरे के दर्द को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी काफ़ी डाउन होने लगती है। और इनकी जो सबसे बड़ा लेसन होता है, जो लाइफ लेसन होता है इनका, वो कि दूसरे के जीवन में ज़्यादा झांक ताक नहीं करें, दूसरे के दुख को ज़्यादा गहराई से नहीं लें, अपने जीवन में ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, तो वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 2, इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा होता है। कोई बोले ना बोले, इनका इंट्यूशन इनको सब कुछ बता देता है। किसी व्यक्ति पर अगर ट्रस्ट करना है या नहीं करना है,
तो वो 2 नंबर वाले जो होते हैं वो तुरंत महसूस कर लेते हैं कि हाँ इस पर विश्वास करना है नहीं करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये कम बोलते हैं लेकिन ये समझते ज़्यादा हैं। अच्छा, इनके ड्रीम्स जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। इनको सपनों के माध्यम से, इनको अपने आप इंट्यूशन के माध्यम से बहुत चीज़ का पता अपने आप चलने लगता है। और कहने का मतलब है कि अगर मेडिटेशन ये लोग करते हैं, मेडिटेशन के दुनिया में जाएं, अगर मेडिटेट करें तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो या पारिवारिक प्रेम की बात है, माता पिता या कोई भी रिश्ते में प्रेम की बात है, तो रिलेशनशिप में रिलेशनशिप इनका सबसे बड़ा चैप्टर होता है। नंबर 2, केवल पार्टनर नहीं खोजते, वो सोल का कनेक्शन खोजते हैं और जितना लगाव देते हैं उसका रिटर्न इनको नहीं आता। अब ये देखना होगा कि मून की स्थिति कुंडली में क्या है, क्योंकि मून की स्थिति अगर कुंडली में खराब है, 6, 8, 12 में बैठा है तो बालारिष्ट योग तो अपने आप हो जाएगा। तो वो वहाँ पर मून का कुछ भी करना, उसका उपाय करना बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और अपने फैमिली से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ये डिसीजन नहीं ले सकते खुद डिसीजन इसलिए नहीं ले सकते कि इनको उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता जैसे 1 नंबर वाले को होता है, और डिवाइन प्रोटेक्शन होता है 1 नंबर वाले को। तो इनका साइकिक तो सही होता है लेकिन इनको प्रोटेक्शन वैसी नहीं मिल पाती है। कुछ हिडन सीक्रेट भी होते हैं इनके, और ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो ये कभी किसी से नहीं बोलते हैं। अब मून वाले जो 2 नंबर वाले होते हैं वो क्रिएटिव बहुत होते हैं, साइकिक पावर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पोएट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया जैसे जो भी इमेजिनेशन करके बना सकते हैं वो सब काम कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ये लोग बहुत होते हैं, बाय बर्थ होते हैं साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इनको चूँकि उसका ज्ञान पहले से ही होता है इसीलिए इनको जीवन में 2 नंबर मिला होता है। तो साइकिक पावर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये चाहें तो हीलर बन सकते हैं और टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हैं बड़ी आराम से। साइकिक थेरेपी भी बड़ी आराम से कर सकते हैं क्योंकि इनमें मदर का टच होता है। टच थेरेपी ये बहुत अच्छा करना जानते हैं और ये बाय बर्थ होता है। इनमें नेचुरली सब कुछ अच्छा होता है लेकिन ये बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। अपना दोष कभी देंगे ही नहीं है अपने ऊपर, ये हमेशा दूसरे को ब्लेम करेंगे कि उसने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने मुझे ये नहीं सिखाया, उसने मुझे ऐसा नहीं किया। मतलब खुद की ये गलती नहीं मानते, ये हमेशा दूसरे को ब्लेम ही करते रहते हैं। और ख़ास करके अमावस्या पूर्णिमा के समय चंद्रमा की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। आप देखेंगे कि जब पूर्णिमा या अमावस्या के समय पागलखाना में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है। देखिए ज्वार भाटा भी आता है बहुत ज़्यादा पूर्णिमा के समय में, मतलब उसके रेज जो हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या के समय इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और मेंटल इमोशनल सब इनको डैमेज करने लगता है। आप देखेंगे कि पहरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पागल खानों में क्योंकि अटैक्स जो आते हैं, साइकिक अटैक आते हैं, वो ज़्यादातर पूर्णिमा के समय ही आते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि 2 नंबर स्टेबल होते हुए भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट दुनिया पर नहीं। जैसे 1 नंबर वाले हैं उनको कुछ तो डिवाइन पावर अपने आप होता है, वो मैजिशियन होते हैं। कुछ उनको भी डिवाइन गाइड करती है और उनको खास करके 10 नंबर वाले का मैंने बताया था एट्रीब्यूट आपको कि डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, उनको बहुत चीज़ें पहले से ही पता चल जाती है। लेकिन 2 नंबर वाले भी ऐसे होते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं होती 2 नंबर वाले में। अच्छा, यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगी आपको कि 2 नंबर का मतलब हिंदू तारीख से, मतलब सुबह सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। इसमें 1 बजे 2 बजे रात का नहीं, क्योंकि ये अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी तारीख से मैं नहीं बता रही हूँ, हिंदू। जैसे न्यूमरोलॉजी में पाइथागोरियन और इंडियन 2 तरह के न्यूमरोलॉजी होते हैं। ये दोनों सूर्योदय से सूर्योदय इनको देखा जाता है कि कितने तारीख के हैं।
इसके अलावा इनकी गट फीलिंग बहुत होती है, पावरफुल ड्रीम्स देख सकते हैं, और एनर्जी रीडिंग एबिलिटी, एनर्जी जैसा मैंने बता ही दिया आपको कि टैरो कार्ड का काम कर सकते हैं लोग। मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये इमोशन के माध्यम से, इमोशनल हो करके जो मैनिफेस्ट करेंगे वो इनकी पूरी होने लगती है। मून इमोशन के जरिए मैनिफेस्ट करता है, इसलिए नंबर 2 को सिखाया जाता है कि अपने इमोशन को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपकी भावना आपकी अट्रैक्शन और आपकी एनर्जी है। दूसरा, मून अगर सब सही जगह पर है, वो बैठा हुआ सही जगह पे 6, 8, 12 में नहीं है, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ भी नहीं बैठा हुआ है, और 64 नवांसा का स्वामी भी नहीं है, ज्ञाति कारक भी नहीं है, या ये कहें कि D30 का लॉर्ड भी अगर नहीं है, हालांकि न्यूमरोलॉजी में इसको नहीं देखते, लेकिन मैं कंबाइन करके देखती हूँ पराशरी से भी। तो अगर ये नहीं है तो यहाँ पर हम क्रिस्टल भी बता सकते हैं। अभी मैं आगे क्रिस्टल की भी जानकारी दूंगी, हर क्रिस्टल के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन सा क्रिस्टल किसको फ़ायदा करेगा। तो मून स्टोन यहाँ पर हम पहना सकते हैं, पर्ल पहना सकते हैं, और सेलेनाइट भी बना सकते हैं। सेलेनाइट के बारे में भी मैं बताऊंगी क्योंकि सेलेनाइट ऐसा बूस्टर है जो दूसरे पहने हुए क्रिस्टल को भी बूस्ट कर देता है, एनर्जाइज कर देता है। इसकी प्लेट भी आती है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। अब हम कलर का अगर देखा जाए तो मून का कलर तो वाइट होता है। शिव शंकर इनके अधिष्ठान, मतलब जो देवता होते हैं वो शिव शंकर होते हैं। पार्वती को भी कई बार हम पूजते हैं मून के लिए। वो इनका एलिमेंट होता है वाटर, और अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और किसी नेगेटिव दशा लॉर्ड से, जैसे राहु केतु शनि से इफेक्टेड अगर नहीं है, तो आप इनको वाटर थेरेपी करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का तो कोई भी जाप कर सकता है, खैर ओम चंद्राय नमः का जाप करा सकते हैं। इसके अलावा मून वाटर आप बना करके दे सकते हैं इनको। मैं मून वाटर भी बनाना सिखाऊंगी आपको, वो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है, खास करके इमोशनल बैलेंस अगर नहीं है लाइफ में, या कुछ डिप्रेशन है, साइकिक अटैक आ रहे हैं, तो आपको ये मून का पानी जो हम लोग बनवा करके पिलवाते हैं, वो सोमवार को मून वाटर बनाते हैं या पूर्णिमा को बनाते हैं, उसको फोरहेड पर भी लगा सकते हैं आप, और उसको पी भी सकते हैं 4-5 घंटे के अंतराल पर। और ये तो थे 2 नंबर के सबसे रेयर, गहरे और अनटच्ड सीक्रेट थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर आप 2 नंबर के हैं या आपका कोई अपना 2 नंबर का है, तो इस वीडियो को उनसे ज़रूर शेयर करें। मून की एनर्जी जितनी समझी जाए उतनी ही खूबसूरत बन जाती है, और अच्छा भी है, लोगों को जानकारी होना चाहिए। और आजकल तो हर किसी को जानकारी होता है हर चीज़ का। ये मैंने देखा है कि कोई क्लाइंट भी अगर आता है तो उनको सब कुछ पहले से पता होता है। वो बहुत जगह आते हैं दिखा करके, फिर आपको पूछेंगे, आपसे क्रॉस चेक, खास करके मून वाले अगर हैं तो आपसे बहुत अच्छे से पूछेंगे और क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि वो खुद ही हर जगह से आए हुए होते हैं। अगर आपको इसके अलावा, अब मैं मून का जो नंबर मैंने बताया है वो 4 वीडियो बनाऊंगी इसमें। एक तो 2 नंबर हो गया, एक 11 नंबर जो मास्टर नंबर होता है, न्यूमरोलॉजी के दुनिया में इसको मास्टर नंबर बोलते हैं, 11 को और 22 को, तो उसके बारे में भी बताऊंगी और आपको हीलिंग भी बताऊंगी। और अब मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जो भी फ्रेंड हैं जिनको आप देना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको न्यूमरोलॉजी से दशा अंतरदशा और डे बाय डे की प्रिडिक्शन भी बताऊंगी, और कलर थेरेपी है, रेमेडीज भी बताऊंगी आपको। बस अर्थ है कि मून की या किसी भी प्लेनेट का जो मैं उपाय बताती हूँ उसका प्लेसमेंट सही हो। अगर प्लेसमेंट सही नहीं है और आपने उपाय किया उसका देख करके, तो ये बैकफायर करता है। बैकफायर करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, वो दिक्कत आ जाता है दुनिया में। इस आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।